आपको बता दूं, हमारा जब भी कोई कोर्स होता है या हमारे कोई भी हमारे साथ जुड़ता है तो हम संडे को एक सेशन करते हैं, जो कि हमारे कोर्स से अलग हटकर होता है, जो कि सबके लिए फ्री होता है। वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, एवरी संडे हम करते हैं। 6 से वो 7:30 तक भी होता है, कई बार 8:30 तक भी जाता है। उसकी कोई लिमिट नहीं होती, 1.5 घंटा भी होता है, 2 घंटे भी, 2.5 घंटे भी। उसमें क्या होता है कि हमारे जो टॉपिक होते हैं उसको हम कवर करते हैं। अभी हमारा आकाशीय के ऊपर टॉपिक चल रहा है पिछले 2 संडे से। आप अभी इस संडे हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसका सच लिंक मैंने आपको पहले ही ग्रुप में भेज दिया है। हमारी कल की क्लास रात को नहीं होगी, सुबह 6 बजे हमारी क्लास होगी, जो कि इस टॉपिक से थोड़ी सी अलग हटकर है। जैसे हम थोड़े से अलग के जो टॉपिक होते हैं, जो ऑकल्ट साइंस में हमारे काम आते हैं, उनको हम कवर करते हैं। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आकाशीय है, मतलब पास्ट लाइफ के बारे में जानना, कैसे हम जानते हैं, कैसे करते हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू होता है। कल हमारा वो उसका तीसरा और लास्ट सेशन है। अगर आपको 2 सेशन पहले के देखने हो तो यूट्यूब पे हमने आकाशीय के सेशन के नाम से डाल रखे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। कल तीसरा और लास्ट है। अगर आपको सुबह ज्वाइन करना है तो अपने पास थोड़ा सा होली वाटर और एक दिया अपने पास रखें, और जमीन पे आसन लगाकर बैठें। कल का सेशन अगर आप में से किसी को भी ज्वाइन कर, ये हम हमेशा कुछ अलग करते हैं। इससे पहले हमने एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर करा था, एल रोड के ऊपर करा था, पेंडुलम के ऊपर करा था, ओरस स्कैनर पे करा था, स्वर विज्ञान पे करा था, लेकर एंटीना पे करा था। कई टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको उसमें से कोई भी वीडियो देखना हो तो यूट्यूब के अंदर में डले हुए हैं, आप वहां जाके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, आराम से देख सकते हो। ये हमारे कोर्स के अलावा होता है, जो कि हम हर संडे को करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है, आप में से भी कोई हो वो भी आके सामने आकर कर सकता है। तो कल का जो हमारा टॉपिक है वो आकाशीय पर तीसरा है। आप सब में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो सुबह ज्वाइन कर सकता है, सुबह 6 बजे। और अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी वो लिंक भेज सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड हो, जिसको पास्ट लाइफ के बारे में जानना हो, कुछ हो। तो ये उसका तीसरा और लास्ट सेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक भी अपने फ्रेंड को दे सकते हो। ये जो थी हमारी कल जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। और जो सेशन कर रहे हैं करणदीप, वो मेरे से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, एस्ट्रो वास्तु सीखा, और ये सब चीजें वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। आप में से भी कोई किसी टॉपिक पर नॉलेज शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, कर सकता है। उसके लिए एक वीक पहले आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भी अगले संडे को मैं क्लास लेना चाहूंगा। और उसमें हमारी बस एक शर्त यही होती है कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दें। ऐसे ना आए 10 मिनट अपने बारे में बताएं, अपनी पब्लिसिटी करें और चले जाए, ऐसा नहीं। कम समय में अच्छी नॉलेज, जिसके लिए हम ना कोई हम चार्ज करते हैं किसी से, ना ही हम किसी को कुछ पे करते। आपका दिल है, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि कल को आप भी टीचर बनेंगे, आप कैसे क्लास को हैंडल करेंगे। हाँ, अगर आपको बीच में कोई दिक्कत आती है तो वहां से हम क्लास को टेक ओवर कर लेते हैं, पूरा टाइम हम आपके साथ रहते हैं। कुछ भी होता है तो हम क्लास को टेक ओवर कर लेते हैं, और आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी। अब मैं जो है आपको अपना बोर्ड शेयर करता हूँ। ठीक है जी। हम जो कर रहे थे। हेलो। हाँ जी सर। सर ये जिसकी सर आवाज आ आपसे रही है कुछ प्लीज। सर आप बड़े बच्चे हो, छोटे तो हो नहीं, जिनके यहाँ से शोर आता है, प्लीज थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे। सर आपसे कुछ पूछना तक पूछ सकता हूँ तत्काल तुरंत? सर क्या पूछना था आपको? सर आपने एक पिछली बार की कुछ क्लासेस थी सर, उसमें एक पेंडुलम का क्या नाम आया था, ये है क्या चीज़ सर, कुछ बता सकते हैं? सर वो आप रिकॉर्डिंग देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। वो आप वहां जाओ, देखो पेंडुलम। नहीं, पेंडुलम है क्या चीज़, मैं ये नहीं जान पाया ना आज तक मैं। तो सर आप वो रिकॉर्डिंग देखो, आपको सब चीज समझ आ जाएगी। उसमें सब चीज स्टार्टिंग से एंड तक क्या चीज होती है, कैसे यूज करना है, आपको सिंपल वो सेशन चलिए ठीक जाके है देख सर, लो। आगे बढ़िए। ठीक है सर। आगे बढ़िए, ठीक है, ओके सर, ओके। वो आपको डाउजिंग की टेक्निक होती है, वो आपको सब समझ आ जाएगा कि जितने चीजों का नाम लिया है, ठीक सर। पेंडुलम, एल रोड, ये सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए डाउजिंग टेक्निक होती अच्छा सर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। है। आपको सर कुछ भी देखना हो वो बिल्कुल पूरा डिटेल में है, और आराम से बताया गया है पूरी डिटेल के साथ। ठीक सर। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे ओके। हैं, हम बात कर रहे थे हाउस की। हाउस की नहीं, सॉरी, प्लेनेट की। कि कौन सा प्लेनेट किस हाउस में क्या क्या रिजल्ट देगा, ये फर्स्ट हाउस, ये लास्ट सेकंड। लास्ट टाइम मरकरी पे पहुंचे थे हम। हाँ जी सर, अब मरकरी से आगे करेंगे। ये हाउस नंबर ठीक है। सर। हाउस के एट्रीब्यूट्स आपको पता है। अब हम जाएंगे जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर क्या होता है? जुपिटर होता है साधु संत, सीधा साधा व्यवहार करने वाला, जिसको 2 नंबर से कोई मतलब नहीं है। अपने आप में मस्त रहना, किसी का बुरा ना करना, सब कुछ अच्छे से करना, जिसको बोलते हैं साफ दिल वाला। जुपिटर जहां बैठता है वहां नुकसान पहुंचाता है, जहां देखता है वहां फायदा करता है। ठीक है जी। ये तो सबको क्लियर है।
जुपिटर जो होता है हर चीज को फैलाता है। अगर जुपिटर वीक होगा तो बंदा नास्तिक होगा, जुपिटर स्ट्रांग होगा तो बंदा धार्मिक होगा। ठीक है जी। जुपिटर एकदम साफ सुथरा, लॉयल, अच्छे दिल वाला, ये सब जुपिटर की क्वालिटीज होती है। मतलब सात्विक होते हैं ना साधु संत, सात्विक गुण होता है, रजत सत्व तमस। सत्व यानी सात्विक, वो जुपिटर हो। ठीक है जी। अब देखो, जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में है, ये आपका फर्स्ट हाउस है। जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में है, ये आपका फर्स्ट हाउस है। ठीक है जी। दिखाई दे रहा है, सब स्क्रीन पे आ रहा है ना मेरा। जो जुपिटर जो है अगर फर्स्ट हाउस में होगा, तो नेचुरली बात है बंदा जो है साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, अच्छे दिल का होगा, उसके कैरेक्टर पे हम इतनी जल्दी उंगली नहीं उठा सकते। जुपिटर का मतलब होता है कि बंदे को कम से कम ग्रेजुएशन तक तो पढ़ना चाहिए, जिनके गुरु है लगाने में, और उनको कई बार होता है कि पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, फिर भी उनको जबरदस्ती पढ़ना चाहिए। ऐसे बंदे अगर पढ़े लिखे हो तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है जी। ये ऐसे बंदे ब्रिलियंट होते हैं, अच्छा माइंड का यूज करते हैं, लेकिन सात्विक होते हैं, लालच मोह माया इनके अंदर नहीं होती। फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस होता है हमारा खाने का। तो ऐसे बंदे को सात्विक खाना पसंद आता है। सात्विक खाना पसंद आता है क्योंकि जुपिटर है, साधु संत है, तो झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। थर्ड हाउस एफर्ट्स का होता है, तो ये कोई भी काम करेंगे, मेहनती होंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, बोल्ड होंगे, कोई बेईमानी नहीं करेंगे, और कोई भी काम दे दो कैसा भी हो उसको करने में माहिर हो जाएंगे, करेंगे। और आंसर भी ऐसा देंगे लॉजिक वाला, क्योंकि जुपिटर है ना, सोच समझ के बोलेंगे। अगर ये नंबर 4 में आ जाए यानी घर पे, तो घर का माहौल धार्मिक होगा, संस्कारी होगा। देखो, गुरु होता है, गुरु और केतु होता है उसका चेन। ये दोनों जब भी मिल जाते हैं तो हमेशा कही हुई बात सच हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो जहां पर 4 पे गुरु बैठ गया तो सात्विक, घर का माहौल सात्विक, सबके सब पूजा पाठ करने वाले होंगे, खासकर मदर, क्योंकि ये मदर का घर है, मदर पूजा पाठ वाली होगी। ठीक है जी। अब आ गया 5 नंबर। 5 नंबर होता है, नेचुरली बात है कि अफेयर्स का। तो ऐसे बंदे बिल्कुल उस मैटर में भी संस्कारी होंगे, किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी बात बोलेंगे सच्ची बोलेंगे, और रियल होगा, किसी को धोखा देने वाले नहीं होंगे। ठीक है जी। ये ब्लेस्ड होते हैं, तो इनका प्यार भी सात्विक होगा, वहां पर भी सात्विकनेस आएगा। जुपिटर जो है ये मेल चाइल्ड को भी बताता है। ठीक है जी। और ऐसे बंदे जो काम करते हैं, ये क्योंकि बुद्धि का कार्य है, तो टीचिंग जॉब, प्रोफेसर, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल जॉब जो कि दिमाग से रिलेटेड होती है, वो काम करते हैं। ऐसे बंदे कभी भी आप देखोगे जीरो से हीरो बनेंगे, मतलब छोटे लेवल से अच्छे लेवल तक पर जाएंगे। जैसे माना कोई लेबरी कर रहा है, लेबरी करते करते वो फिर ठेकेदार बन गया, फिर एक दिन बिल्डर बन गया। इस तरीके से बंदे नीरे से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम करते हैं, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़। अब देखो, जुपिटर है, ये ओबेसिटी का कारक भी है, तो ऐसी बीमारी देगा जैसे मोटापा, पेट से रिलेटेड, ये जुपिटर के कारण, इसलिए बीमारी भी ऐसे ही होगी, फैलेगी। ये जहां बैठता है उसको फैलाता है। मोटापा जहां बंदा बैठा रहेगा मोटा ही होगा, मोटापा होता जाएगा। अगर यही चीज 7वें में आ जाए तो वाइफ वो भी सात्विक होगी, पूजा पाठ करने वाली होगी, संस्कारी होगी, क्योंकि जुपिटर जिस हाउस में जाएगा उसी के गुण को बढ़ा देगा। वाइफ का घर है, तो हम फिर वाइफ के बारे में यही सब बोलेंगे। लॉयल होगी, ट्रुथ होगी, डेडिकेटेड होगी, हस्बैंड का साथ देने वाली होगी। अब आ जाओ 8वें नंबर पर। अब ये डेथ का होता है, तो बंदे की मौत भी नेचुरल होगी। जैसे मंगल है तो हथियार वगैरह हो गया, तो एक्सीडेंटल। बुध है तो दिमाग से रिलेटेड, जैसे दिमाग की नस फट गई या कुछ हो गया, या न्यूरो की कोई प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पर है जुपिटर, तो इसका मतलब बंदे की जो डेथ है वो भी सात्विक होगी, मतलब आराम से होगी, नेचुरल होगी। ठीक है जी। अब 9 में आ गया तो बंदा तो नसीब आता है, धार्मिक होगा, पिता से बनेगी, क्योंकि धर्म का है ये, यहाँ से हमारी किस्मत है, तो वो भी अच्छी होगी। अब आ गया 10th नंबर। तो ऐसे बंदे डेडिकेटेड होते हैं, जो भी काम करेंगे मन लगाकर करेंगे, चाहे नौकरी करें चाहे कुछ करें, डेडिकेशन होगा उसके अंदर, ईमानदारी से पूरा काम करेंगे, क्योंकि जुपिटर आ गया। जहां पर भी जुपिटर जुपिटर आ गया वहां पर ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे। अब उसके बाद आ गया 11वां, क्योंकि जुपिटर बढ़ाता है तो गेन होंगे वो भी बड़े बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे, बड़े होगा।
इच्छाएं जो हैं वो भी अगर पूरी होंगी तो बड़ी इच्छाएं, या जल्दी जल्दी पूरी होंगी, यानी ब्लेस होते हैं वो इच्छाओं के मामले भी। जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाती है। अब 12वां, वो मोक्ष का कारक है, तो ऐसे बंदे वो होते हैं, भैया मेरे को जो मिल गया मेरे लिए बहुत है, ज्यादा इच्छाएं नहीं होती, जिसको हम कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, सात्विक इंसान। फालतू खर्चा नहीं करेंगे और जो होगा उसी में मस्त रहेंगे, यानी 12th हाउस। ठीक है जी। अब जुपिटर के बाद हमारा अगला प्लेनेट आता है वीनस। वीनस नेगेटिव आता है दिखावा, लग्जरी लाइफस्टाइल, इसको बताता है, मैरिड लाइफ को बताता है वीनस, फैशनेबल को बताता है। ठीक है ना। अब जैसे ज्यादा फैशनेबल कहाँ होता है, फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म इंडस्ट्री हमारी सारी सारी वीनस से आएगी, हीरो हीरोइन जितने होंगे सब वीनस से होंगे, उनका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। स्पर्म का दूसरा नाम भी वीनस। ठीक है जी। वीनस। अब ये फर्स्ट हाउस में आएगा। नेचुरली बात है, बंदा जो है फैशनेबल होगा, ज्यादा दिखावा करेगा, इनकी जो सेंस भी अच्छी होती है, इनकी स्पाउस भी अगर सुंदर होती है, और अगर वीनस नेगेटिव आ जाए तो सारे गुण उल्टे हो जाते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है क्या है। लेकिन वीनस का मतलब दिखावा, ऐसे बंदे दिखावा भी बहुत करते हैं, हर चीज में दिखावा, शो ऑफ करेंगे। 10 रुपए हैं पास में, बोलेंगे जी मेरे पास तो 11 रुपए हैं, मेरे पास तो 100 रुपए हैं। ठीक है जी। अब सेकंड हाउस में आएगा, दिखावा करेंगे, तो इनको खाने में वही हाई स्टेटस वाली चीजें पसंद आएंगी, महंगी चीजें। हाई, क्योंकि दिखावा करेंगे, खाने का है, और पैसे का है, पैसे का भी दिखावा ज्यादा करेंगे, पैसे कम होंगे दिखावा ज्यादा करेंगे। ठीक है जी। इनको लग्जरी फूड खाने में पसंद होगा, जूसी फूड भी पसंद करते हैं ये। लेकिन बोलने में बहुत मीठा होता है, क्योंकि वीनस है ना मीठा, बोलेंगे बहुत मीठा, बहुत प्यार से, किसी को पता नहीं चलेगा कि कैसे हैं। दिखावा, बोलने में भी मिलावट होगी, इतना मीठा बोलेंगे। ठीक है जी। और ये ज्यादातर सेविंग ना, क्योंकि वीनस ज्वेलरी भी होता है, उसमें करते हैं ये, क्योंकि पैसा है ना। तो ये दो वीनस, बचत भी, ये आभूषण ज्वेलरी बनाएंगे। फिर इसके बाद आता है तीसरा, ये हाउस होता है एफर्ट्स का। तो ऐसे बंदे जो है मेहनत करने में भी अपना कंफर्ट देखते हैं, ऐसा काम करेंगे जिसमें आराम से बैठने को इनको मिल जाए, हमेशा अपना फायदा देखें। मेहनत भी करेंगे लेकिन दिमाग लगाकर कि भैया मेरे को कहाँ पर पंखा मिल रहा है, कहाँ पर एसी मिल रहा है, अपना कंफर्ट पहले देखेंगे, तो वहां जाकर बैठ जाएंगे, तब काम करेंगे। कहते हैं ना जैसे व्हाइट कॉलर जॉब, तो इस टाइप के इंसान होते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब, भले ही सैलरी कम हो लेकिन नाक ऊंची होगी, और काम कम करना पड़े, दिखावा ज्यादा। अब देखो 4 नंबर घर आ जाता है। घर का मतलब नेचुरल बात है, दिखावा करेंगे तो घर साफ सुथरा रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे। इनकी मम्मी होगी वो भी देखने में भी छोटी होगी, स्मार्ट होगी, क्योंकि वीनस है। घर दूर से भले ही छोटा सा होगा लेकिन साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि वीनस है। वीनस जहां भी होगा अट्रैक्शन आ जाएगा। अब 5वें हाउस में आ गया। अब 5वां हाउस तो नेचुरली बात है कि फ्लर्ट करने का है, ऐसे बंदे फ्लर्ट टाइप के होते हैं। अफेयर चलाते रहेंगे, फ्लर्ट करते रहेंगे, इनका नेचर ही ऐसे होगा, फ्लर्ट टाइप का। ठीक है जी। ऐसे बंदे काम भी क्या करते हैं, फाइन आर्ट्स का, जिसमें सुंदरता हो, म्यूजिक का, जो कि किसी को अट्रैक्ट करें, फाइन आर्ट, म्यूजिक। अगर इंजीनियरिंग भी करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि उससे भी सारे काम इजी होते हैं। डिजाइनिंग का काम भी करते हैं, क्योंकि वीनस यानी होम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग। अब इनको जो बीमारियां आती है वो भी डिजाइनर बीमारियां आती हैं, जैसे इनकी पर्सनल ड्राइव से रिलेटेड बीमारी, क्योंकि वो भी वीनस से स्पर्म का कारक होता है, वो भी उसी से आएगी। ठीक है जी। दिखने वाली, यानी दिखावा, यानी स्किन की बीमारी, वो भी इन्हीं को, इसी से होती है, वीनस के कारण। अब साथ में आ गया, यानी वीनस। वीनस यानी इनकी बीवी। तो वाइफ सुंदर होगी, अट्रैक्टिव होगी, मॉडर्न होगी, पढ़ी लिखी होगी, पढ़ी लिखी तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडर्न होगी, दिखावा ज्यादा करेगी, खर्चा ज्यादा करेगी, क्योंकि वीनस पैसा भी होता है, तो खर्चा ज्यादा करेगी। दिखने में कम उम्र की दिखेंगी, हस्बैंड बड़ी उम्र के दिखेंगे, ये छोटी उम्र की दिखेगी, क्योंकि वीनस है। ठीक है जी। मॉडर्न दिखेगी। अब इसके बाद आ गया 8th हाउस, जो कि होता है हमारी डेथ का।
एट्थ हाउस हमारी डेथ का है, इसका मतलब हमारी जो डेथ होगी वो भी आराम से होगी, वीनस लग्जरी लाइफ स्टाइल, मतलब आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं। और अगर कोई बीमारी भी होगी तो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड होगी। अगर हमारी डेथ, अगर किसी की इससे इससे डेथ भी होती है वीनस। और कई बार डेथ ड्यू टू लव भी हो जाती है, क्योंकि वीनस है, वीनस लव का कारक है। तो बंदा उसी के कारण कई बार जैसे उल्टी सीधी हरकत कर लेते हैं, वो भी इसी के कारण होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया नाइन्थ हाउस। तो भगवान को ये कपड़े भी डिजाइनर पहनाएंगे, वहां पर भी लग्जरी दिखावा ज्यादा करेंगे, भगवान को भी मानेंगे, शो ऑफ भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि वीनस जहां पर भी जाएगी लग्जरी लाइफस्टाइल आएगा। ठीक है जी। भगवान पे विश्वास भी बहुत होगा। अब आ गया इनका लाइफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन भी इनका लग्जरी से रिलेटेड होगा, जैसे डिजाइनर का कर लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गए। ऐसा काम जिसमें दिखावा शो ऑफ ज्यादा हो। जैसे हस्बैंड है, तो जैसे जेंट्स है तो लेडीज के रिलेटेड काम का, और लेडीज है तो जेंट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट का काम ये करते हैं। क्योंकि ये वो होता है, अपोजिट सेक्स होता है, तो ये उससे रिलेटेड काम भी करते हैं, हमारा प्रोफेशन। लग्जरी कंफर्ट आइटम का ये काम करते हैं, जो लग्जरी आइटम होती है, दिखावे की आइटम होती है, उन सब का ये ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं। ठीक है जी। अब इनके जो 11वां हाउस हमारा गेन का होता है, वो भी आराम से होता है, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। जिनका वीनस होता है उनको भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से उनकी विश पूरी होती रहती है। अब 12वां हाउस है वीनस। तो जो गेन है वो भी कंफर्टेबल हो जाता है, ज्यादा नहीं होता। नहीं सॉरी, वो तो 11वां हो गया, अब हम आ गए 12वां। 12वां हाउस होता है एक्सपेंस का। तो इनका मोस्टली जो एक्सपेंस होता है वो लाइफस्टाइल पर, लग्जरी आइटम पर होता है, मतलब कंफर्ट के ऊपर। और वीनस लेडीज भी होता है, तो इनका खर्चा लेडीज के ऊपर भी हो सकता है। किसी को नींद आ रही हो तो बता देना। ठीक है जी, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा, आज का दिन थोड़ा सा और है, कल से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कल तो खैर हमारी क्लास नहीं होगी, कल की क्लास हमारी सुबह 6 बजे है। इस बात को ध्यान रखना, कल हमारी क्लास सुबह 6 बजे होगी, फिर परसों शाम को 10 बजे होगी। वीनस, वीनस के बाद आ जाता है सैटर्न। सैटर्न यानी शनि महाराज। शनि महाराज जी क्या करते हैं, हर काम को स्लो कर देते हैं, धीरे धीरे कर देते हैं, बंदे को आलसी बना देते हैं। बंदा थोड़ा सा देखने में सांवला होता है और ज्यादा सुंदर नहीं होता। हम एक किस्म का कह सकते हैं कबाड़ा, इकट्ठा करने वाला इंसान शनि का रूप होता है। ठीक है जी। डर्टी प्लेस, ओल्ड पुराना मकान, ये सब शनि के रूप होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि शनि अगर लगन में होगा, अगर ये लगन में होगा तो बंदा कद में छोटा होगा, देखने में थोड़ा सांवला होगा, आलसी होगा, हर काम को धीरे धीरे करेगा। ये इंसान को लेजी बना देता है और वीक। और इनके अंदर एक बीमारी होती है, हमेशा अपने को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे वो। शनि अगर वीक है तो कंपेयर करते रहेंगे और हीन भावना रहेगी। अगर स्ट्रोंग है तो मेहनती तो होंगे बंदे, लेकिन दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे, वो तो इतना अच्छा है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ, वो ये काम कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा, हमेशा अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते रहेंगे और परेशान रहेंगे। कभी अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें अपने आप का इकलौता पीस बनाया, तो हम अपने आप को किसी से कंपेयर क्यों करें। आई एम द बेस्ट, हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए। हम क्यों अपने को किसी से कंपैरिजन करें और अपने आप को कम समझे। क्लियर है सर। इसलिए लगन में जब भी आएगा बंदे को आलसी बना देगा, कंपेयर करेगा। इन चीजों से दूर रहना है। जब सेकंड हाउस आ गया, क्योंकि ये पुराना होता है, इसका मतलब उसको खाने में बासी खाना पसंद है, जड़ी बूटियां खाएगा। शनि जड़ी बूटियों का भी होता है, तो वो जड़ी बूटियों की दवाई लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है जी। और ये पैसा भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे, स्लो स्लो, एकदम इकट्ठा नहीं करेंगे, आराम से थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। अब तीसरे नंबर पे आ गया तो नजर बात आई, ये मेहनती है। मेहनत तो इनके अंदर ही है, और ये एफर्ट्स का घर में किसी भी काम के पीछे लग जाएंगे, जी जान से छोड़ेंगे नहीं, उसको कम कर, उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। तब जब किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो ये सेक्रीफाइजर भी नंबर वन होते हैं। कोई कुछ बोलेगा तो सेक्रीफाइस कर देंगे, परवाह नहीं करेंगे। अब आ गया चौथा हाउस। चौथा हाउस है ना हमारा घर। घर का मतलब होता है कि घर जो है पुराना होगा, थोड़ा सा गंदा टाइप का होगा, कबाड़ी ज्यादा होगा, किस तरीके का घर होगा, गली में लाश का मकान, ऐसा कुछ हो सकता है। तो
कहने का मतलब एक नीरसता वाला घर का माहौल होगा, बंदा जाएगा वहां कहेगा यार थोड़ी देर रुको निकल लो, यहाँ ज्यादा देर नहीं रहना, क्योंकि बंदे ही जब ऐसे होंगे, वहां का माहौल ही ऐसा होगा, तो कौन टिकेगा ऐसे घर में। ठीक है जी। तो अब इसके बाद आता है पांचवा नंबर, फिफ्थ हाउस। अब ऐसे जो बंदे लवर ड्राई होते हैं, जो बात बोल दी ठीक है जी कर लेंगे, ऐसा है जी हाँ जी ये वो, बस नॉन रोमांटिक टाइप के, ड्राई पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। फ्रेंड कुछ बोल रहा है या बोल रही है, ठीक है हाँ ना ये वो, बस इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम ऐसे बंदों को ड्राई बंदे भी कह सकते हैं, सूखे, किसी बात में कोई जो बोल दिया हाँ ठीक है जी ओके है, अपनी कोई फीलिंग्स नहीं, अपना कुछ नहीं। ठीक है जी। हम इसको सिंपल कह सकते हैं नॉन रोमांटिक। पढ़ाई के मामले में ढीले ढाले, हर चीज में ढीले, कोई भी चीज होगा ढीले ढाले। इनके किड्स होते हैं वो भी आराम से होते हैं, क्योंकि डिले करते हैं आराम से। अब बीमारी भी इनको ऐसी आएगी, धीरे धीरे और आराम से जाएगी। बीमारी भी इनको धीरे धीरे आएगी और आराम से जाएगी। अब पुरानी बीमारी कौन सी होती है, जो पेरेंट से चली आती है, और कई बार क्रोनिक भी हो जाती है, क्योंकि एक अगर टांग में दर्द है, हमने उसका बहुत टाइम से हो रहा है, तो वो कई बार जब क्रोनिक बन जाती है तो दिक्कत होती है। तो इनको बीमारी भी आराम से आएगी, आराम से जाएगी, क्रोनिक हो सकती है, पेरेंट से आ सकती है। जैसे किसी को माना शुगर है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो वो भी होने के चांस रहते हैं। वैसे शुगर जो है हम वीनस से देखते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आ सकती है कोई वो, क्योंकि पेरेंट्स से जो प्रॉब्लम पेरेंट्स को है, जैसे माना किसी के गंजे हैं, तो वो आगे वो जेनेटिक होती है, आगे चलती है, इस टाइप की प्रॉब्लम भी आगे आती है। अब उसके बाद आगे सातवां यानी बीवी। अब बीवी है, नजरी बात है, शनि महाराज है, तो झगड़ालू होगी, कद में छोटी होगी, जिद्दी होगी, और नॉन रोमांटिक होगी। अपनी जो कोई जिद पकड़ ली तो उसको पूरा करना है। और शनि महाराज जी है तो फिजिकली ज्यादा सुंदर नहीं होंगी। ये सब फीचर्स उनके अंदर आ जाएंगे। अब उसके बाद आ गया एट्थ हाउस। अब एट्थ हाउस में अगर शनि महाराज जी आ जाएंगे तो हर काम को स्लो करते हैं, तो डेथ भी स्लो होगी, इसका मतलब उम्र लंबी होगी, बंदा बुढ़ापे में जाकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, और लेकिन काफी लंबा जीता है। उम्र छोटी नहीं होती, उम्र उनकी लंबी होती है। ठीक है जी। और नाइन्थ हाउस भाग्य, भाग्य भी स्लो होता है। ऐसे बंदे 36 या 40 के बाद जाके इनका भाग्य इनका साथ देता है, और जब भाग्य साथ देता है तो इनकी जिंदगी बदल जाती है। मोस्टली ऐसे बंदे आप देखेंगे जिनका भी शनि होता है, वो टेंथ में नाइन्थ के बाद जाके, वो नाइन्थ कह रहा हूँ, वो 36 के बाद जाकर ही तरक्की करते हैं, ये 40 के बाद। उससे पहले उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है, बेचारे हार्डवर्क करते रहते हैं, किस्मत साथ नहीं देती, पिता से नहीं बनती है, क्योंकि शनि है। अगर यहाँ पर सूर्य भी साथ बैठ जाए तो भैया पिता से उसकी गड़बड़ हो जाती है, अगर शनि सूर्य साथ आ जाए। जब नेचुरल बात है, बंदा काम धंधा नहीं करेगा तो पिताजी भी बेचारे डांटते रहते हैं, तुम नौकरी नहीं ढूंढते हो, ये वो। ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया नाइन्थ हाउस के बाद टेंथ हाउस। अब ये हार्ड वर्किंग है, तो ऐसा काम करेंगे जिसमें हार्ड वर्क हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो। ये शनि को ही बताता है, तो ऐसे बंदे बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं जिसमें सैटर्न है। ठीक है ना। तो सैटर्न से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि का कारक है, हर काम को स्लो करेंगे, प्रोफेशन में इनकी ग्रोथ भी स्लो स्लो होती है, क्योंकि स्लो शब्द हर जगह आ जाएगा, लेजी, आलसी वर्ड हर जगह आ जाएगा, हर काम धीरे धीरे, हर हाउस में। अब इसके बाद आता है 11। इनके जो प्रॉफिट है या इनकम है वो भी स्लो स्लो होंगे, लेकिन होंगे जरूर, धीरे धीरे होंगे, लेकिन अच्छे होंगे, जब होंगे तो बहुत अच्छे होंगे। एम्बिशंस पूरी होगी स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, लेकिन होंगे जरूर। शनि का एक काम होता है, जो काम को धीरे करता है लेकिन पक्का करता है, ऐसा करता है कि बंदे को बिल्कुल मेहनत कराएगा कराएगा, जब बंदा उम्मीद छोड़ देगा ना तब उसको रिजल्ट देगा, और रिजल्ट भी ऐसा देगा कि वो भी देखता रह जाएगा। अब नेचुरल बात है, उसके बाद आ गए 12, यानी शनि महाराज। 12वां घर किसका होता है, एक्सपेंसिस का होता है। एक्सपेंसिस भी स्लो स्लो होंगे, लेकिन परमानेंट होंगे, जैसे किसी बीमारी पे लग रहा है, हर महीने थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा या कुछ होगा, स्लो स्लो और एक पक्का, हमेशा जाते रहेंगे मेडिकली एक्सपेंसिस, क्योंकि एक्सपेंसिस भी स्लो और परमानेंट होंगे। जैसे आपने लोन ले लिया, हर महीने उसकी किस्त भरनी है, धीरे धीरे भरते रहेंगे, करते रहेंगे, वो भी क्योंकि खर्चा है, खर्चा 12th हाउस से आता है। क्लियर है ना।
शनि पे बस एक बार ध्यान रखना, शनि पे हमेशा जुगाड़ हावी रहता है, ऐसे बंदे जुगाड़ू होते हैं, जुगाड़ उन पे हावी रहता है, क्योंकि शनि है लोहा, हमेशा हर चीज में जुगाड़ ढूंढते रहेंगे, जुगाड़ू बंदे। एक बात और मैंने बोली, जिनका 9th हाउस में गुरु होता है, एक बात मैं बोलना भूल गया, ऐसे बंदों की अपने गुरु से नहीं बढ़ती, उनके हमेशा डिस्प्यूट होते रहते। जैसे आप में से कोई होगा जिनके 9th में अगर गुरु होगा, तो उसका मेरे से किसी ना किसी बात पे डिस्प्यूट होता ही रहेगा। ठीक है जी, ये बात पुराने में बोलना भूल गया, अभी एकदम याद आई। अब हम इसके बाद चलते हैं, अब अगला जो है हमारा, ये तो थे हमारे प्लेनेट, इसके बाद आते हैं राहु और केतु, जो कि हमारे छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह कहते हैं इसको, क्योंकि राहु इसके पास हेड है और केतु के पास बॉडी है। तो राहु क्या करेगा, दिमाग है, सोचता रहेगा, हमेशा हर जगह कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो राहु जिस हाउस में भी जाएगा कंफ्यूजन देगा, केतु जिस हाउस में जाएगा उससे डिटैच करेगा, उससे दूर करेगा। राहु, क्योंकि उसके पास दिमाग है, केतु के पास दिमाग नहीं है, राहु के पास बॉडी नहीं है, केतु के पास बॉडी है, केतु के पास हेड नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले राहु, राहु का काम क्या होता है, केयरलेस, लापरवाह, कंफ्यूजन, मैनिपुलेशन करना, हमेशा अपना मतलब निकालना, ये सब, ये सब राहु के काम है, हमेशा कंफ्यूजन पैदा करना। अच्छा भला बंदा काम कर रहा होगा, कोई कुछ बोल देगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और वो उस काम से दूर हो जाएगा। ऐसे जो होते हैं बंदे, मोर्चरी में काम करने वाले, शवगृह के पास काम करने वाले, सांप पकड़ने वाले, कसाई खाना, कहते हैं ना, स्नेक कैचर, सांप पकड़ने वाले, ये सब काम जो है राहु को बताते हैं। ऐसे बंदे ऐसा काम भी करते हैं। अब हम जाते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस यानी केयरलेस, सबको परेशान कर देंगे, लापरवाह इंसान, कुछ भी बोलेंगे बगैर, केयरलेस होते हैं ना, जैसे लापरवाह, शैतानी दिमाग, शक्की दिमाग, बाल की खाल निकालना, वो राहु का काम होता है। कहाँ गए, क्यों गए, किससे मिले, काम किया तो क्यों किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं। तो ऐसे इनके क्वेश्चन होते हैं, काम कर दिया तो क्यों कर दिया, और नहीं करा तो क्यों नहीं किया। इसका मतलब उनके लगन में राहु है, शक्की दिमाग, हमेशा उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछना, बाल की खाल निकाल देना, ये राहु का काम होता है। ठीक है जी। अब सेकंड हाउस का बोलने का होता है, तो बंदे इतना सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला यकीन कर लेते हैं इनकी बात, क्योंकि राहु है, झूठ बोलने में माहिर, इतनी सफाई से झूठ बोलेंगे कि आप भी परेशान हो जाओगे, भैया क्या बोला इन्हें। और इनकी जो स्पीच होगी हमेशा बदलती रहेगी, डाइवर्सिफाइड जिसको बोलते हैं ना, हमेशा ऐसे बात को घुमा फिरा कर बोलेंगे कि आप कहोगे हाँ ये तो सही बोल रहा है, सबसे अच्छी नॉलेज इसको है, हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि राहु है, पैसा भी कमाएगा तो उल्टे सीधे तरीके से, क्योंकि राहु है, इसकी टोपी उसके सर। केयरलेस हैं तो खाने में भी केयरलेस होंगे, खा लेंगे आज नहीं कल बाद में, ऐसे वैसे, केयरलेस है, हर जगह केयरलेस शब्द आ जाएगा, कुछ भी कर लो, बस झूठ बोलने में माहिर है। ठीक है जी। ऐसे बंदे जुगाड़ू बहुत अच्छे होते हैं, तीसरे हाउस में राहु, ऐसे बंदे अगर ऑनलाइन काम करते हैं, क्योंकि राहु जो है इंटरनेट का कारक भी है, और ये हमारे एफर्ट्स को बताता है। ऐसे बंदे अगर ऑनलाइन कोई काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, या मार्केटिंग का हो, इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। लेकिन ऐसे बंदे जुगाड़ू होते हैं, हर काम को जुगाड़ लगा लेते हैं, पैसा नहीं है, इसकी टोपी उसके सर करेंगे, अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन इनके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि राहु है ना, कम्युनिकेशन इनके अच्छे होंगे, दिखावा ऐसे करेंगे, इतनी सफाई से करेंगे कि बंदा उनकी बात को आ जाएगा। इसलिए कहते हैं मार्केटिंग वाले इस फील्ड में काफी अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका काम होता है गंजे को कंघी बेचना, और वो मार्केटिंग वाले ही कर सकते हैं। इसलिए जिनका थर्ड में राहु हो, समझ लो भैया वो अच्छे मार्केटिंग वाले हैं, अच्छे सेल्समैन बन जाते हैं।
और ऐसे बंदों का भगवान भी साथ देता है, कुछ करेंगे नहीं करेंगे लेकिन उनका जुगाड़ हो जाएगा। अब आ गया 4 नंबर, यानी घर। तो नेचुरली बात है, घर का माहौल थोड़ा सा शक्की टाइप का होगा, मम्मी भी ऐसी होगी, शक्की, लड़ाई झगड़ा करने वाली। घर का माहौल आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ अटपटा सा, क्योंकि राहु है ना। और राहु घर से दूर भी करता है, तो ऐसे में से आप घर से दूर भी हो सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु ये फॉरेन प्लेनेट कहलाते हैं। और ये दोनों, जब भी कोई बंदा बाहर जाता है तो उनसे इनका रिलेशन बनता है। ठीक है जी। कहने का मतलब, घर का माहौल शांत नहीं होगा, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चिल्लम चिल्ली चलती रहेगी। अब आ गया 5वां नंबर, यानी लव का। ऐसे बंदे हर मामले में झूठ बोलना, इधर से उधर, ये सब इस टाइप के लवर भी होती हैं, जिन पे आप विश्वास नहीं कर सकते। झूठ बोलना, इधर से उधर, इसके टोपी उसके सर, एक टाइम में दो दो के साथ घूमना, तो ऐसे बंदों पे यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि राहु है। ऐसे बंदे स्टॉक मार्केट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छा करते हैं। ठीक है जी। अब देखो जी, छठा घर आ गया राहु, यानी कंफ्यूजन। तो बीमारी भी ऐसी होती है, जिनका जितने मर्जी टेस्ट कर लो पकड़ में नहीं आते, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। डॉक्टर एक टेस्ट पे एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट कराता रहता है, बीमारी पकड़ में नहीं आती, क्योंकि कंफ्यूजन वाली बीमारी होती है। बंदा सोचता है मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता। डॉक्टर भी परेशान की क्या बीमारी है, सारे टेस्ट करा दिए और एंड में कहते हैं जी सब नॉर्मल है। फिर कुछ दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी पकड़ में नहीं आती, क्योंकि कंफ्यूजन बनी रहती है। ठीक है जी। इसका अच्छा उपाय होता है, कोड़ी को दान दे। कोड़ी को दान देना, पट्टी वगैरह हॉस्पिटल में जाओ दान दे आओ, कुछ ना समझा हॉस्पिटल जाके किसी को दवाइयां लेकर दे दो। ठीक है जी। अब 7वें में अगर पत्नी में आ गया राहु, तो शक की पत्नी मिलेगी, शक कर करके दिमाग खा जाएगी, किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगी, शक उसके दिमाग में 24 घंटे बैठा रहेगा, क्योंकि शक की दिमाग क्या हो गया, कंफ्यूजन रहेगी उसके दिमाग में। लेकिन पत्नी मॉडर्न होगी, मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि जब एक लाइफ में एक बंदा शक करता है तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है जी, नींद तो नहीं आ रही किसी को, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो कहते हैं ना, शक पूरे घर को खा जाता है। इसमें उनका कसूर नहीं है, उनके जो प्लेनेट है ये उनसे काम करवाती है। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाता है 8, हमारी डेथ का। तो डेथ भी मिस, कुछ भी अजीबो तरीब होती है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई, रहस्य में डेथ जिसको कह सकते हैं, वो भी इस टाइप की होती है, फूड पॉइजनिंग, या कुछ ऐसी बीमारी जिसका पता ही नहीं चलता, ऐसी भी रहस्य में बीमारी से डेथ। अब 9th हाउस में अगर राहु आ गया, तो राहु क्या करता है, भटका देता है, अपने धर्म से बंदा दूसरे धर्म की तरफ चला जाता है। मतलब अपने आप को, अपना जो धर्म है उसको छोड़ के दूसरे पे ज्यादा यकीन करे, क्योंकि राहु इंटरकास्ट को भी बताता है। हम राहु से मोमडन्स को भी ले सकते हैं, ये इंटरकास्ट को बताता है। तो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाकर उस पर ज्यादा यकीन करेगी। अब आ गया 10 नंबर, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में केयरलेस हो जाएगा, जॉब की परवाह नहीं करेगा, जरा सी बात में जॉब छोड़ाएगा, बिजनेस है नुकसान करा ले, क्योंकि। और इसका सबसे बेस्ट उपाय होता है, राहु है तो उसको टेक्निकल में डाल दो, उसमें अच्छा कर जाएंगे, ऑनलाइन है, मार्केटिंग है, या टेक्निकल है, इसमें ये बढ़िया कर लेते हैं। मेन तो इनको टेक्निकल डाल दो, या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या कुछ इस टाइप का कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करा दो, तो उसमें ही अच्छे हो जाते। अब आ गया 11, वहां पर जो उनकी विश है या गेन है उसके बारे में केयरलेस हो जाते हैं, मिल गया नहीं मिला छोड़ दो, कौन परवाह करे, आ जाएगा किस्मत में होगा। केयरलेस, जो भी गेन होना है उसके बारे में केयरलेस हो जाएंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो परवाह ही नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे कि मेरा पैसा आना था क्यों नहीं आ रहा, वहां पर केयरलेस हो जाएंगे। जो गेन है वो केयरलेस। ठीक है जी। अब आ गया 12, 12 राहु क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। तो ऐसे बंदे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में बहुत खर्चा करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की नई आइटम आएगी, जो गैजेट आएंगे पसंद आएंगे, चाहे यूज है या नहीं है, खरीद के ले आएंगे। ठीक है जी।
केयरलेस हो जाएंगे हर मामले में। अब हमारा जो लास्ट बच गया केतु। केतु महाराज जी। केतु क्या करता है? एक तो सबसे जो है ना अलग करवा देता है ये। सबसे दूर करा देगा, जिस जगह भी जाएगा कहेगा भैया तुम्हें यहाँ से डिटैचमेंट कर दो। सबसे दूर करेगा, कहेगा अकेले में रहना पसंद करेगा। केतु मोक्ष का कारक होता है। मोक्ष कारक शनि, केतु और जुपिटर तीन होते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के लिए भी इनको देखते हैं। अगर ऐसा है, केतु, जुपिटर और शनि जिनका अच्छा होता है वो एस्ट्रोलॉजी या ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये जैसे अब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिनका भी केतु अगर 8 में आ जाए, 12 में आ जाए, 5 में आ जाए, तो हम कहते हैं भैया ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करते हैं, या इस फील्ड में काफी अच्छा नाम कमा लेते हैं। क्योंकि पांचवा हो गया दिमाग का, आठवां हो गया रिसर्च, डेथ का भी होता है, मोक्ष का भी होता है, और 12वां तो है ही मोक्ष का। अगर 8 में, 9 में, 12 में, 5 में केतु आ जाए, जुपिटर आ जाए, सैटर्न आ जाए, हम कहते हैं भैया ये एस्ट्रोलॉजी में अच्छा कर जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कुछ भी हो, ओकल्ट साइंस की कोई भी फील्ड पकड़ ले तो उसके अंदर अच्छा कर सकते हैं। उसमें इनको अच्छी नॉलेज मिलती है। अब केतु नेचुरल बात है आध्यात्मिक का कारण है। अगर लगन में आएगा, अध्यात्म का कारण है, तो ऐसे बंदे अपने नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा दूर होते हैं। अकेले रहना पसंद है, यार दोस्त कम होंगे, इनका व्यवहार थोड़ा सा अलग होगा, इरिटेटिंग पर्सनैलिटी होंगी। ऐसे बंदों से लोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जब वो बात ऐसी करेंगे इरिटेटेड, चिड़चिड़ाने वाली, तो बंदे अपने आप दूर हो जाते हैं। ठीक है जी। केतु में मोस्टली सारी जीते, क्योंकि फायरी प्लेनेट हैं, तो मंगल जैसे ही हैं, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे और मुंह पे बोल देंगे, बंदे को बुरी लग रही है लगने दो, क्योंकि केतु है। सोचेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद तो दिमाग ही नहीं है, बेचारा सोचेगा कहाँ से। वो तो राहु जी के पास है, केतु महाराज जी दिमाग ही नहीं है तो सोचने का काम ही नहीं करेंगे। कर देंगे, बाद में पछताएंगे। ठीक है, तो ऐसे जातक जो होते हैं इरिटेटिंग, डिसेटिस्फाइड होते हैं, कुछ भी आएगा बोल देंगे, सेकंड हाउस है, बगैर सोचे समझे बोल देंगे, फिर बाद में पछताएंगे। बोलना है, बोल दिया, जो होगा देखा जाएगा। अब इनको तीखा खट्टा खाना पसंद होता है, और केतु है ना, तो चलते चलते खाना पसंद करेंगे। जिनका सेकंड हाउस में केतु है कहेंगे चलते चलते खाना खा लें। बिना सोचे समझे काम करेंगे, बिना सोचे समझे पैसे इकट्ठा करेंगे, कुछ भी होगा, कुछ नहीं होगा। बगैर सोचे समझे हर काम में, कुछ सोचेंगे नहीं, सोचने का काम, क्योंकि केतु ने दिमाग तो है नहीं बेचारे, वो क्या करें, उसको उनकी गलती नहीं है। उनको नेचर ही ऐसा दिया गया है कि सोचेंगे नहीं और कर देंगे। ऐसे लोग बगैर सोचे समझे बोल देते हैं, बाद में पछताते हैं, जिनको हम मुंहफट बोलते हैं। कहते हैं ना, सोचते नहीं है ऐसी बात कर देते। अब नेचुरली बात है, अब आएगा सेकंड हाउस बोलने का हो गया, अब थर्ड हाउस हो गया काम करने का, हमारा एफर्ट्स का। अब एफर्ट्स क्या करेंगे, बगैर सोचे समझे एफर्ट्स कर देंगे। मेहनत करनी है पूरब में, ये करेंगे पश्चिम में, क्योंकि सोचेंगे नहीं समझे नहीं, वो बेचारे दिमाग वाला काम फिर करेंगे नहीं। मेहनती होंगे तो जैसे मर्जी घुमा दो, बगैर सोचे समझे मेहनत करेंगे। जैसे गधे को दो डंडे मारते रहो और वो बेचारा चलता रहता है, कोई लेना नहीं देना नहीं। क्योंकि सोचने का काम तो बेचारा करता ही नहीं है, क्योंकि गधा है वो। अगर सोचता तो हम उसको घोड़ा कहते, गधा ही क्यों कहते। तो ऐसे इंसान कुछ भी करेंगे सोचे समझे, मेहनत करेंगे बगैर सोचे समझे। डायरेक्शन कौन सी चाहिए कुछ नहीं पता, लेकिन बस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूं। इसलिए कोई भी काम करेंगे हमेशा उल्टा करेंगे और फिजिकल हार्म अपने आप को पहुंचा लेंगे, क्योंकि केतु मंगल एक्सीडेंट का कारक भी होते हैं। तो अपने आप को चोट पहुंचा लेंगे। उसके बाद आगे 4 नंबर। अब घर का माहौल इरिटेटिंग ऐसा होगा कि बंदा कहेगा यार इसके घर में नहीं जाना। क्योंकि अगर कोई हमारे सामने बंदा आता है और वो ऐसी इरिटेटिंग बात कर देता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार कैसी बात करता है बगैर सोचे समझे। कुछ तो सोच ले, कुछ तो बोलने से पहले। हम सामने वाले को टोक देते हैं ना, भैया ऐसा तो मत बोल। तो घर का माहौल इरिटेटिंग होता है। मदर को ज्वाइंट पेन, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब घर के माहौल को, क्योंकि केतु है, पूजा पाठ वाला तो होगा लेकिन इरिटेटिंग सा आती है। जहाँ केतु आएगा, मतलब धार्मिक होगा,
अब 5 नंबर आ गया, नेचुरल बात है, केतु है, सोचेंगे नहीं समझे नहीं तो लवर्स भी ये फिर वैसे ही होंगे। क्लियर है। अब इनके घर में आप देखोगे 4th हाउस में हमेशा बेड की टांगे या कोई भी चीज जिसकी टांगे होंगी वो हिलती हुई मिलेंगी, टूटी फूटी ईंटें लगा दी, ऐसे काम चला रहे होंगे, क्योंकि केतु है, टांगे हमेशा टूटी हुई मिलेंगी आपको, कभी भी देख लेना। पेन होगा तो उसकी डंडी टूटी हुई होगी। ठीक है जी। अब ये लवर भी होंगे तो ब्लाइंड, बगैर सोचे समझे, ब्लाइंड लवर जिसको कहते हैं, उस टाइप के होंगे। पढ़ाई भी करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि केतु है। और केतु है, दिमाग है नहीं तो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया। ठीक है जी। अब आ गया छठा हाउस, बीमारी का। तो इसमें बीमारी, क्योंकि बॉडी तो है ही नहीं, मतलब धड़ तो है ही नहीं, तो प्रॉब्लम जब भी होगी तो नीचे की तरफ होगी। जैसे टांगों में प्रॉब्लम हो गई, धड़ में प्रॉब्लम धड़ से नीचे होगी, क्योंकि धड़ तो है ही नहीं, गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं है। तो इनको जो प्रॉब्लम होगी वो भी बॉडी के नीचे वाले पार्ट में होगी। जैसे टांगों में प्रॉब्लम हो गई, हम कह सकते हैं बॉडी के लोअर पार्ट में प्रॉब्लम आती है, जैसे चोट लगना, केतु है तो बार बार टांगों में चोट लगती रहती होगी, बार बार चोट लग गई या कुछ भी हो गया टांगों के अंदर, क्योंकि लोअर पार्ट तो बॉडी का वही होता है, बार बार चोट लगना या कुछ इस तरीके की बीमारी होगी। अब 7वां, यानी वाइफ, इरिटेटिंग होगी, देखने में नॉर्मल होगी, पूजा पाठ करने वाली होगी, पूछो कुछ आंसर कुछ, बगैर सोचे समझे बोल देगी, जब बगैर सोचे समझे बोलेगी तो घर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला होगा। हमेशा अपनी मैरिड लाइफ में कंप्लेन करते रहेंगे, कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि केतु है, जिस भी हाउस में बैठेगा उसको उससे दूर कर देगा, मैरिड लाइफ से दूर कर देगा, तो मैरिड में दिक्कत परेशानी चलती रहेगी। अब केतु आ गया 8वें हाउस में, तो मन में एक अचानक मन में एक अजीब सा भय पड़ा रहेगा, भैया ये मेरे को नुकसान पहुंचा देगा, जबकि होगा कुछ नहीं, बेकार फालतू का, मन के अंदर। और ये रिसर्च का भी होता है, बंदा अगर रिसर्च की फील्ड में है कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, जितना मर्जी रिसर्च करता रहे सेटिस्फाइड नहीं होगा, ए यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब 9th हाउस है, मुझे बात है, बंदा धार्मिक है, क्योंकि केतु धर्म का कारक है, मोक्ष का कारक है, तो धार्मिक होगा। और पिता का कारक है तो मतलब पिता के घर में आ गया केतु है तो वहां उससे दिक्कत करा देगा, या तो पिताजी इरिटेटेड होंगे या फिर हम ही होंगे। लेकिन इरिटेटिंग पर्सनैलिटी आएगी जिसकी वजह से बाप बेटे की नहीं बनेगी, बाप बेटे में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अपने धर्म को लेकर कट्टर होते ना, जैसे धार्मिक, ऐसा पर्सनैलिटी होगा। इससे ज्यादा कट्टर तो हम मंगल को कहते हैं, लेकिन ये भी अपने धर्म पे पूरा विश्वास करने वाला धार्मिक बंदा होगा, पूजा पाठ करने वाले बंदे, केतु यानी 9th हाउस। इसके बाद आता है आपका 10th हाउस, केतु यानी 10th हाउस। 10th हाउस का मतलब हो गया यानी हमारे प्रोफेशन। अब प्रोफेशन यानी कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा कंप्लेन करता रहे, सेटिस्फाइड नहीं होगा, हमेशा दिक्कत रहेगी, नौकरी छोड़ देगा, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि तू जहाँ जाएगा उसको उससे दूर करेगा, काम धंधे से दूर करेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती रहेगी, हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, परेशान रहेगा, छोटी छोटी बातों में नौकरी छोड़ दे, क्योंकि तू है ना, जरा सा बॉस ने कुछ कहा, पकड़ अपनी नौकरी में घर जा रहा हूँ, ये उनके साथ हमेशा लगा रहे, हमेशा अपनी इनकम को लेकर, 11th हाउस है हमारी सेविंग का है, हमेशा अपनी इनकम को लेकर डिससेटिस्फाइड रहेगा, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि केतु है, उसको वहां से दूर कर देगा तो सेटिस्फेक्शन आएगा नहीं।
इनकम एंड गेन से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा। अब 12th हाउस है, तो ऐसे बंदे मोक्ष का कारक है, ठीक है यार जो हो गया अच्छा है, नहीं हुआ ना सही। ऐसे बंदे अपने फिर उसमें मस्त रहते हैं, भैया जो है ठीक है, सेटिस्फाइड बंदे होते हैं ना, तो हम उनको ये कहते हैं। क्लियर है? आज हमने जो है अपने 12th हाउस के अंदर 12 प्लेनेट किसके कहाँ क्या गुण धर्म होते हैं वो हमने कंप्लीट कर दिया। कल की क्लास हमारी रात को नहीं होगी, सुबह 6 बजे होगी, वो 6 से 7:30 भी जा सकती है, 8 बजे तक भी जा सकती है। कल की क्लास सुबह होगी। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है प्लेनेट के बारे में, हाउस के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। हमने अभी तक सारे प्लेनेट के बारे में एक एक हाउस में कर लिया। अभी तक ये मैं नहीं करवाता था, लेकिन अब मैं सब एक एक बता देता था उनको, वो अपने हाउस खुद अपने आप करते थे। पहली बार है कि मैंने सब एक एक हाउस का प्लेनेट का आपको डिटेल में बताया, ताकि आपके बेस फाउंडेशन मजबूत हो। अब आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। कल मैं आपसे यही चीज किसी की कुंडली आपके सामने रख दूंगा, उसके अंदर राशि है, प्लेनेट है, और वो है, उन सब के एट्रीब्यूट पूछूंगा, उनको मिला दोगे, सामने वाले की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब हो जाएगी। ये कल मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपको कुंडली पढ़ना आएगा। कल से जो है हमारा कुंडली पढ़ना चालू हो जाएगा। मैंने कहा था ना 5वें दिन से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। कल से, कल नहीं सॉरी, कल तो हमारी क्लास होगी नहीं, परसों होगी। तो छठी क्लास होगी और आप कुंडली देखना स्टार्ट कर देंगे। आप खुद बताएंगे ये इसकी कुंडली है, क्योंकि इसमें हम एक दूसरे को तो जानते नहीं है। आप ही बताएंगे ये इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है, ये इस तरीके का नेचर है, ये पढ़ने में ऐसे हैं, इनके किड्स ऐसे हैं। सब चीज जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, उन चीजों को आपने जो है, मैं अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूँ, ठीक है ना? तो हम कल जो है, सॉरी कल नहीं परसों इसी टाइम पर किसी की भी कुंडली लेंगे, यहाँ रख देंगे। मैं अपनी कोई कुंडली नहीं लाऊंगा, कुंडली हम आप लोगों में से ही लेंगे। मैंने आपको पहले दिन कहा था मैं अपनी कोई कुंडली नहीं लाऊंगा, आपसे ही कुंडली लेंगे और आपके ही यहाँ पर सबके सामने करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कुंडली क्योंकि हमने हाउस पढ़ लिया, प्लेनेट पढ़ लिया, उनके एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए, अब हम सामने कुंडली रखेंगे, आपसे पूछेंगे फर्स्ट हाउस में ये नंबर राशि है, इसका मालिक जैसे 1 नंबर है तो यानी मंगल, और वहां पर बैठा है केतु। दोनों के एट्रीब्यूट्स उठाएंगे, हाउस एट्रीब्यूट्स उठाएंगे, उनको जोड़ देंगे, होगी कहानी खत्म। इस तरीके से हम 12 हाउस को करेंगे, और आप लोगों से करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ आपको पढ़ा दिया। अब आपसे ही करेंगे, तभी आप लोग जल्दी सीखेंगे। हम हर चीज प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने को समझ में नहीं आया। हर किसी से क्वेश्चन करेंगे और हर कोई सामने वाला जवाब देगा, तभी आपको क्लियर होगा कि सिंपल तरीके से हम कुंडली को कैसे पढ़ सकते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप प्लीज पूछ सकते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है 4-5 दिन में। पूछिए सर, क्या क्वेश्चन पूछना है आपको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये सर जानना चाहता कैमरा हूँ तो ऑन कर जैसे लीजिए, हाउस। कौन बोल रहे हैं सर, कौन बोल रहे हैं? कैमरा तो ऑन करिए, मुझे क्या पता चलेगा किससे मैं बात कर रहा हूँ। मैं मनीष बोल रहा हूँ सर। सर आपका तो कैमरा ऑन रहता है, आज आपका ऑफ है, क्या बात है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हाउस की जो दशा होती है, जो जहाँ पे होता है, क्या ये नवमांश में भी हर हर जगह एक सर ही दशा होती है सर सब में? सर 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 जितना हमने पढ़ा है उतना ही पढ़िए, उससे आगे मत जाइए। आप D9 की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत नहीं नहीं एंड नहीं, में जाके मैं ये आता है। पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना सर चाहता एक हूँ एक एक हाउस की जो जहाँ। लगन में जहां होते हैं और D9 दोनों अलग होते हैं, चाहे मून चार्ट हो, D9 और D6 हो, सब में प्लेनेट अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। हाउस प्लीज अलग सर, होंगे सबके अलग अलग? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो पढ़ा है उससे तक ही रहिए, उससे आगे मत जाइए, प्लीज चलिए ठीक रिक्वेस्ट है। है। ओके। जो चीज जब आएगी सर हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक। क्योंकि सर D9 जो है बिल्कुल एंड में, कम से कम 2-2.5 महीने बाद जाके आता है। हम वहां तक तो अभी तो हमें सिर्फ 4 दिन हुए हैं। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज थोड़ा सा म्यूट रखें अपने आप को। हम कोई सा भी चार्ट ले लें, D1 ले लें, D7 ले लें, D9 ले लें, मून चार्ट ले लें, ट्रांजिट ले लें, लगन ले, बस लगन में, बाकी सब में अलग रहे। D9 हो गया एक हाउस के 9वां हिस्सा। D64 हो गया, वो अलग मैटर हो गया।
D7, ड्रेकना, ये सब जो है एडवांस लेवल के होते हैं, इस पे हम नहीं जाएंगे ना, हम इसमें इतना स्टडी करेंगे, इस बात को ध्यान में रखो। हम सिंपल इसमें जो भी करेंगे, हम इसमें ज्यादा से ज्यादा एक ये और मून चार्ट, क्योंकि 7.5 की मून चार्ट से देखी जाती है, हम उतने तक करेंगे। हम इतना करेंगे कि आप आराम से कुंडली देख सके, और 90% जो कुंडली एनालिसिस होता है वो लगन से ही होता है, 5% करीब हम अगले चार्ट पर जाते हैं। और D9 चार्ट मोस्टली जब देखा जाता है जब किसी की शादी करनी हो, तब D9 का यूज होता है, वैसे अदरवाइज D9 का इतना यूज नहीं करते। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तब D9 देखते हैं, कि अगर किसी का वीनस खराब है तो हम क्या है कि मैरिड लाइफ खराब है, तो हम D9 चार्ट में जाकर देख लेते हैं भैया वीनस की पोजीशन क्या है, कुछ समय बाद तो सही हो जाएगा ना, वहां पे D9 का यूज आता है। ठीक है सर। और बताइए सर, क्या पूछना है, किसी को कोई क्वेश्चन जो पढ़ा है हमने उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ जी सर सर। सेकंड हाउस में केतु का क्या इफेक्ट रहेगा? सर सेकंड हाउस केतु, केतु का क्या होता है बोलने का, हमेशा ऐसे बोलेगा बगैर सोचे समझे, कुछ भी बोल देगा, बस बाद में सोचेगा मैंने क्यों बोल दी। पैसा भी तो देखते हैं सेकंड हाउस हाँ जी सर, थोड़ा तेज बोलिए सर। से, पैसे भी तो देखते हैं सेकंड हाउस से। सर सेकंड हाउस में पैसा होता है, अब नेचुरल बात है, केतु है तो उसको जिस भी हाउस में बैठेगा उसको उसी से दूर कर देगा, तो पैसे के मामले में थोड़ा सा लापरवाह हो सकता है, कि अभी से बचत करके क्या करनी है, कर लेंगे आराम से धीरे धीरे। केतु जिस भी हाउस में जाएगा ना उसको वहां से थोड़ा सा डिटैच कर देगा। केतु मोक्ष का कारक है, तो क्या करता है, इंसान को कहता है इसको छोड़ बाबा जी बन जा, कल छोड़ दे, इसको काम धंधा कर रहा है छोड़ काम धंधा, शादी कर रहा है छोड़ दे शादी, बाबा जी बन जा। जिस भी हाउस में बैठेगा उससे उसको दूर करेगा। अब नेचुरल बात है, वो पैसे का है तो पैसे से उसको दूर करेगा, क्या करना, ज्यादा पैसा कमा के बहुत है, जो है तो बहुत है, सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है सर। ठीक। आपका केतु है क्या सेकंड हाउस में? नहीं नहीं, मेरे फिफ्थ में। हाँ जी सर। फिफ्थ में सर। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं है सर? चलो ठीक है, नहीं है तो सर फिर हम सेशन को एंड करते हैं। कल की क्लास हमारी सुबह 6 बजे होगी, लिंक मैंने आपको पहले ही भेज दिया आपके ग्रुप में, जो भी जिसको भी इंटरेस्ट हो पास्ट लाइफ के बारे में तो वो सुबह ज्वाइन कर सकता है, 6 से 7:30 या 8 बजे तक भी जाती है, कई बार 8:30 तक भी चली जाती है। ये सब हम अपने कोर्स के अलावा अलग से करते हैं। ठीक है जी। तो फिर आज के सेशन को हम एंड करते हैं। फिर ठीक है सर, गुड नाइट। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी जो आप में से जुड़ेगा। वेलकम है सबका। तो आज के सेशन के लिए शुभ रात्रि। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। सभी की रात्रि शुभ हो। धन्यवाद।